डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल तक क्वेश्चन जो है चैप्टर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का एक हल किया था। आज दूसरा हल करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले इसे चेक करना है। अगर अद्वितीय हल होगा तभी वृज्जगुणन विधि से हल करेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन तो जो है अद्वितीय हल नहीं हुआ, इसलिए हम इसको वृज्जगुणन विधि से हल नहीं कर पाए। अब चलिए हम इसको जो है करके देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को करके देखते हैं कि यह वृज्जगुणन विधि से हल हो पाता है या नहीं हो पाता है। इससे पहले आपको चेक करना है कि इसका अद्वितीय हल होगा या नहीं होगा। तो चलिए, हमने प्रश्न यहाँ लिख रखा है, अब इसको हम बनाना हल करते हैं। सबसे पहले तो ये है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, A1। A1 आपका कितना है, 2। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, B1। B1 कितना हो गया, Y है सिर्फ, यानी कि 1। ठीक है, बराबर में है C1। ठीक है, ऊपर वाला हुआ C1, यानी कि कितना हो गया, 5। उसी तरीके से नीचे होता है, ये हो गया A2, ये हो गया आपका 3, एंड ये B2। B2 हो गया आपका 2, एंड C2 ये हो गया आपका 8। ठीक है, सबका मान हमने यहाँ पे डाल लिया। अभी हमको हल करना है A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 के फॉर्म पे। तो ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए, A1 बटा A2 इजकल टू B1 बटा B2 इजकल टू C1 बटा C2 हम अगर लिखते हैं और इसके हिसाब से हम इसमें मान डालते हैं, तो चलिए क्या आता है हमारा मान, 2/3 A1 बटा A2 यानी कि 2/3, B1 बटा B2 यानी कि 1/2 और C1 बटा C2 यानी कि 5/8। हम यहाँ पे क्या पाते हैं कि यह जो है इसके बराबर नहीं है, यानी कि A1 बटा A2 B1 B2 के बराबर नहीं है। जब यह इस फॉर्म में नहीं होगा तो इसके कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, और प्रश्न में कहा जा रहा था कि अगर अद्वितीय हल हुआ तो आपको इसको वृज्जगुणन विधि से हल करना है, यानी कि अद्वितीय हल हो गया। अब हमें इसको जो है वृज्जगुणन विधि से हल करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इस प्रश्न को वृज्जगुणन विधि से हल करेंगे। वृज्जगुणन विधि से हल करने के लिए आपको सबसे पहले है एक फॉर्मूला को ध्यान में रखना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे जो है सूत्र को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, सूत्र जो है हम नोट कर ले। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है माय डियर, क्योंकि वृज्जगुणन विधि से हल करने के लिए आपको ये आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वृज्जगुणन विधि से क्वेश्चन हल करना है तो ये सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूत्र आपको बनाने आएगा तभी आप इन क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है माय डियर, तो चलिए हम इसको बनाना हल कर मतलब कि जो है सूत्र पहले लिख लेते हैं। सूत्र होगा हमारा x बटे, ठीक है, x बटे में B1 C2 और इसमें से घटा देना है B2 C1 को, ये हो गया। चलिए, इजकल टू में y की वैल्यू y बटे, ठीक है, y बटे में हमारा क्या हो जाएगा, C1 A2, इसमें से घटाना है हमको C2 A1 को। ठीक है, इजकल टू, अब इधर जो आता है वैल्यू 1 हम इसका मान डालते हैं। ठीक है, अब ये होगा हमारा A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है माय डियर, ये हो गया सूत्र। अब इसी फॉर्मूला पे हमको सारे प्रश्न को बिठा करके हल करने होंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। x का वैल्यू तो x ही है। अब B1 C2 कह रहा है, तो प्रश्न में हम देखेंगे कि B1 कितना है। देखिए B1 कितना है, 1, तो B1 है कितना, 1, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1। और C2 यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है तो गुना का यूज करेंगे। C2 कितना है, 8, तो यहाँ पे हो गया 8। इसमें से घटाना है B2 को, B2 कितना है, 2, और यहाँ पर कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है तो गुना C1 हमारा कितना है, देख लीजिए 5, तो 5। ठीक है माय डियर, हमने यहाँ पे x की मान जो है डाल दिए। अब इक्वल टू y, अब y है, अब y का मान डालेंगे। y में कह रहा है C1 कितना है, 5, इसको गुना करना है A2 से, A2 कितना है, 3। ठीक है, फिर घटाना है C2 को, C2 कितना है, 8, फिर इसको घटाना है हमको किससे, A1 से, यानी कि 2 से। ठीक है, अब चलिए फिर इक्वल टू बटे में है, ऊपर है 1, बटे में A1 B2 कितना है, 2, गुने B2 कितना है, 2, फिर घटाना है इसको A2 कितना है, 3, गुना करना है इसको B1 से, यानी कि 1 से। ठीक है, चलिए हमने सूत्र के हिसाब से प्रश्न को बिठा लिया। अब इसे हम हल करेंगे। ठीक है माय डियर, चलिए हम इसको हल करते हैं।
x बटे में 8 को 1 से गुना करेंगे 8, घटाओ 5 को 2 से गुना करेंगे 10, 5 दूना 10, ठीक है, इजकल टू y बटे में 5 दिया 15, घटाओ 8 दूना 16, ठीक है, इजकल टू 1, 2 दूनी 4, घटाओ 3 एकम 3, ठीक है। हमने इसको हल किया। अब देखिए x बटे 8 में से 10 घटाएंगे तो -2, इजकल टू y बटे 15 में से -16 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -1, इजकल टू 1/1, ठीक है, ये आपको प्राप्त हुआ। अब 1/1 है, इसकी वैल्यू तो खत्म ही हो गई। अब इस एरिया को देखिए, ये क्रॉस गुना अगर आप करें, नहीं क्रॉस गुना गुना नहीं परिमेयकरण किया जाता है तो जो ये नीचे वाली वैल्यू रहती है ये इजकल टू के इधर आ जाएगा, यानी कि x बराबर -2 है, जब बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2, ठीक है, और y बराबर भी -1 है, बराबर के इधर आए तो क्या हो गया 1, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 1। ये हो गए हमारे प्रश्न के हल, ठीक है माय डियर। आई होप आपको ये समझ में आया कि हमने किस तरीके से प्रश्न को हल किया। रोज़ शाम में 7 बजे हम आपके लिए लेके आते हैं नए नए प्रश्न का हल चैप्टर वाइज क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ। तो आप सब आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।